9वीं में फेल करेगा तो उसको ज़्यादा धक्का लगेगा। हाँ, है ना। तो लेकिन 5वीं से नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, 8वीं से ठीक था। दूसरी से करो, दूसरी से ही कर दो। बच्चे को अभी तो जो तरह तरह की चीज़ें करवा रहे हो बच्चों से ना, हाँ, उसको सिखाओ कि भैया पास करना है। सरकार ने एक नीति बना दी कि सबको पास करना है, आप 8वीं तक जो है उसको फेल नहीं कर सकते। फेल नहीं कर सकते, सीधा 9वीं में। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत जल्दी जो है वो रोजगार के लिए तैयार हो रहे हैं। रोजगार हमारे पास है नहीं उतना। अच्छा, ये भी है। हाँ, उनको टाइम पहले ही 4वीं में 2 बार, 5वीं में 3 बार, 6ठी में 1 बार, ऐसे करके अगर करते रहोगे तो वो जब काम करने लायक होगा तो 35-40 साल का होगा वो। तो फिर वो जॉब मार्केट में आएगा, उसको जॉब मिलेगी। अभी मुँह छाई नहीं है और वो डिग्री लेके कहते हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं। सही क्या? अरे तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है, अभी तुम रोजगार कैसे ढूंढ रहे हो भाई? हाँ, जब 35 साल 40 साल में नौकरी करने की उम्र होगी ना तब। हाँ, तो 20 ये साल लोग तुरंत ग्रेजुएट हो जाते हैं और फिर वो पुलिस उनको मारती है पटना में। हाँ, बहुत क्यों मार खाना है आपको? आराम से रहो, फेल हो। हड्डी मजबूत हो जाएगी, एक दिन खाओगे ही। डंडा पुलिस की खाना तुम्हारी किस्मत में ही है, और तुम जिस दिन बन जाओगे डीएसपी तुम मारोगे अगले बच्चों को। यही प्रथा तो 1947 के पहले से हमने शुरू की हुई है सही बात है कि भाई हमको पड़ा था तो हम भी तुमको मारेंगे। हाँ, फर्क भी है। 20-22 साल के बच्चे में 35 साल के आदमी में डंडा लगेगा, बच्चों को ज़्यादा चोट लगे, वो मजबूत हो जाएगा 35 साल में। हाँ, और अभी क्या हो रहा है कि ये लोग जॉब कर लेते हैं अर्ली, फिर शादी डिले कर देते हैं। पहले अब शादी पहले होगा। हाँ, और नहीं भी हो तो भी तुरंत हो जाएगा उसका, है ना। तो फिर अपना भागवत जी ने जैसा बोला है 3 करो और खुश रहो। आई लाइक भागवत जी 3 तालिये है। हाँ, ये मुझे लगता 3 है क्या है वो? हमेशा रूल ऑफ 3 फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं भी। और इसलिए बच्चों को फेल पहले ही पता चल जाए, दुनिया लाइफ इज़ नॉट फेयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि अभी क्या होता है कि उनको पता ही नहीं है कि दूध मदर डेयरी से नहीं आता है। दूध असली पानी गाँव टैप ही से नहीं आता है। आता। हाँ, और बिस्किट जो है वो ब्लिंकिट से नहीं आता, पानी टैप से नहीं आता। जीवन बहुत ही आसान है। वो अपनी सोसाइटी के गेट पे खड़े रहते हैं, बस आ जाती है एक, सही बात है। वो बस खड़ी रहती है, उससे एक बंदा उतरता है, वो बच्चों को चढ़ाता है, फिर उसके बाद चढ़ता है, फिर दरवाजा बंद करता है, एसी है वो फिर बस में भी। फिर गाड़ी निकलती है। ऐसे तो ये स्कूल जा रहे हैं, तो इनको पता ही नहीं है इनको कि किसी दिन स्कूल के बाहर छोड़ दिया जाए तो अपने घर ना पहुंच पाए, हाँ हाँ, क्योंकि आइडिया नहीं है कि घर किधर है, रास्ता क्या होता है, कैसे जाना है। इतनी आसान जिंदगी अगर आपको 10वीं तक मिल जाए और फिर आप एमईटी चले जाते हैं बस, है ना। और फिर आप वहाँ से 2-3 साल में वहाँ ऐसे यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, बिल्कुल। उसमें अच्छा डांस किया, रंगारंग कार्यक्रम। रंगारंग कार्यक्रम किया, वहाँ से निकले तो जिनकी गाड़ियों पे जातियों के नाम लिखे होते हैं वो लड़के खड़े होते हैं, फिर आप में होती है हाथापाई, कार से कार लड़ा कर लड़ते हैं। हाँ, उसका बनता है वीडियो, हाँ। हो जाता है वायरल। वो 4 लड़के पुलिस थाने में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, फिर उनके पिताजी बहुत सारा घूस दे के उनको छुड़वा देते हैं। वहाँ से छुड़वा लेते हैं। फिर आपको एक दिन एक टोपी आया है, ये वाला नहीं, अंग्रेज वाला टोपी, उसको लेके आपको एक रोल करके डिग्री दे देते हैं। अच्छा, जो हवा में उड़ा देते हैं। फिर आप हवा में उड़ाते हो, फिर बढ़िया सा वीडियो बनता है, फोटो खींचता है, और फिर आप कहते हो, जब चुनाव आता है तो आपके पास कुछ पत्रकार पहुंच जाते हैं, तो आप कहते हो कि मतलब क्या है, जॉब ही नहीं है मार्केट में, काम ही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे सवाल ही नहीं उठेंगे हाँ, अगर बच्चों को फेल कर दोगे आप तो। पर फेलियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सफलता को हमने इतना बढ़ा चढ़ा कर रखा हुआ है कि हमारे देश के कितने बच्चे कोटा और विभिन्न जगहों पे चले जाते हैं ये सोच के कि वो भी इंजीनियर, उसके बाद एमबीए, उसके बाद आईएएस बनेंगे, और उस डर से सीमित संख्या में बनते हैं। तो फेलियर रेट 90% होता है। जो चीज़ का जायका 90% लोगों को मिलना चाहिए, मिलेगा ही लाइफ में, उनको अगर बचपन से दोगे तो दे विल डेवलप अ टेस्ट। यस।
इस कहानी में ट्राइबलिज्म है, इस कहानी में फिरका परस्ती है, इस कहानी में तुर्की के राष्ट्रपति की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आज के डेट में सीरियन एयरबेस, नेवल बेस, मिसाइल कैपेबिलिटी सब खत्म, साइंस रिसर्च सब खत्म, ध्वस्त कर दिया। वही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है धूल धूसरित हो रही हैं, वही जश्न मन रहा है। और इसका मतलब है कि कभी यही आदमकद मूर्तियां अपने जीते जी इन लोगों ने लगाई थी, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि हम ही रहने वाले हैं। फैशन मैगजीन है वोग, उसने बशर अल असद की वाइफ के लिए द रोज इन डेजर्ट। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अब चुनावों का इंतजार करना बंद कर दिया है? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है यह है कि हम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना हम लोग बंद कर दिए हैं। तो वो आलसीपना हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि चीज़ों को हम देखें कि बैड गाइज वर्सेस गुड गाइज। यहाँ पर बैड गाइज वर्सेस बैड गाइज हो रहा है।